बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर है 2। ठीक है। और एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि आप जौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो उसके माइक्रोसॉफ्ट की जो बुक्स हैं ऑफिशियल बुक्स, उसमें जो 70 646 646 की जो बुक है उसमें दो एडिशंस हैं, एक एडिशन 1 है और एक एडिशन 2 है। तो आप कौन सा एडिशन फॉलो कर रहे हैं? तो दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। और मैं जो सा एडिशन नंबर 2 फॉलो कर रहा हूँ जो बात करता है 2008 R2 की बेसिस पे। और एडिशन नंबर 1 के अंदर जो है वो 2008 के बारे में बात कर रहा है। एडिशन 1 और एडिशन 2 में इतना को ख़ास डिफरेंस नहीं है, मगर थोड़ा सा है एडिशन 2 के अंदर एडवांसमेंट है, बल्कि एडिशन 2 के अंदर नंबर ऑफ पेजेस कम है। तो डेफिनेटली अगर आप 70 646 की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे एडिशन 2 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप एडिशन नंबर 2 फॉलो करो। ठीक हो गया? दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन और थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट वन। वापस चलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे कि हमारी जो ग्रुप पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है। और हमने कहा कि ग्रुप पॉलिसी जो सी है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पे लगाई जाती है और वो आर सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जो सा है वो अपना कंट्रोल पैनल ना खोल सके, तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक ओयू के ऊपर अगर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी लगा दी, जीपीओ लगा दी, तो वो जो सी है उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और मैंने एक और पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जीपीओ जो सी है वो इनहेरिट होती है। ठीक है। इनहेरिट ये कि ऊपर से जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई आ रही हैं, अगर मेरे से पेरेंट ओयू के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगी तो वो सारी की सारी मेरे ऊपर लगेंगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मल्टी लोकल जीपीओ। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, मेरे ख्याल में विंडोज़ 7 अगर मैं गलत नहीं हूँ, विंडोज़ 7, ठीक है, और 2008 के ज़माने में आया। ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोगों को एक टर्म का पता हो कियोस्क, ठीक है, अगर पाकिस्तान वाले हैं तो उन्हें याद होगा कि नादरा की एक कियोस्क मशीन होती है। ठीक है। तो कियोस्क मशीन क्या होती है? जो पब्लिक में पड़ी होती है। ठीक है। और वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है। यानी उस पर टच स्क्रीन्स होती हैं। ठीक है। और उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बैक एंड पे एक्चुअली क्या चल रहा होता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो काम नहीं कर रही होती। ठीक है। विंडोज़ मशीन जो कि कियोस्क मशीन होती है, हम नहीं चाहते कि कभी एप्लीकेशन टर्मिनेट और कोई बंदा उसको ऑपरेट करना शुरू कर दे। ठीक है। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ कियोस्क मशीन। अगर आप कराची का एयरपोर्ट अगर आपको याद हो, मैं तो अभी 3 4 साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ, तो एयरपोर्ट के ऊपर भी वो जो मिनी इंटरनेट हब्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है। आप वहाँ पे जाओ, इंटरनेट ब्राउज करो, दोज आर एग्जाम्पल ऑफ कियोस्क मशीन। ठीक है। तो मेरी अगर कोई कियोस्क मशीन है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि उस पर डोमेन कंट्रोलर से पॉलिसी पुश की जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि उस मशीन के ऊपर ही एक लोकल पॉलिसी हो। ठीक है। और वो पॉलिसी उसके कंट्रोल पैनल और सारी रेस्ट्रिक्शंस बंद कर दे। हमने लगा दी। अब लगाने के बाद क्या हुआ कि कल को मशीन ख़राब होगी तो कंपनी का जो सा है एक टेक्नीशियन मेरी तरह का बेचारा, ठीक है, वो बैग उठा के आ गया। ठीक है। ये उसका बैग है और पहुंच गया। ठीक है। और जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसको ना वो कंट्रोल पैनल खोलने दे रहा है ना कुछ और खोलने दे रहा है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑप्शन दिया, मल्टी लोकल जीपीयू। ठीक है। कि अगर मशीन के ऊपर आपने कोई ग्रुप पॉलिसी लगाई हुई है तो उसको आप फिर अकाउंट वाइज रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप से कोई आए तो उसे कंट्रोल पैनल खोलने दे, और अगर कोई और किसी भी ग्रुप से आए तो उसको कंट्रोल पैनल ना खोलने दिया जाए। ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। वो कैसे लगती है उसको ज़रा हम लोग क्विकली देखते हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। अच्छा। तो वो आप यहाँ से एमएमसी के अंदर जाएं, यहाँ पे एमएमसी लिखें, माइक्रोसॉफ्ट का एक मैनेजमेंट कंसोल खुल जाएगा और वहाँ पे एक स्नैपिन ऐड करें जिसे हम कहते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि किसके बारे में ऐड करनी है। मैंने कहा कि लोकल कंप्यूटर के ऊपर ऐड कर दो और ये आपको पॉलिसी ऐड कर देगा। ठीक है। और उस पॉलिसी के अंदर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि उस पॉलिसी के अंदर फिर आप जो सी है फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। मसलन आपने कह दिया कि भाई वो कंट्रोल पैनल ना खोल सके और फर्दर, ठीक है, मगर अब आप चाहते हो, ये तो हो गया जी हर बंदे के लिए जो भी इस कंप्यूटर पे लॉगिन हो, मगर उसके अंदर मैं एक और
लिमिटेड लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ परमिशन देना चाहता हूँ, तो मैं फिर ऐड एनोनिमस स्नैप इन में जाऊँगा, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, और जब मैं ऐड करूँगा तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट किसके लिए, तो ब्राउज दिस कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर, और यूज़र्स की जगह मैं कह दूँगा एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और ये अब पॉलिसी क्या होगी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, ठीक है, और ओके कर दूंगा। अब जो मैं पॉलिसी लिखूंगा यहाँ पे, जो पॉलिसी लिखूंगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे तो इसमें यूज़र कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसमें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, और मैं ये यहाँ पे इसके पास कंट्रोल पैनल के अंदर जाके इसको कह दूंगा जी इसका कंप्यूटर अलाउड है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा, जो उस पर ये वाली पॉलिसी लगेगी एडमिनिस्ट्रेटर वाली पॉलिसी, और जो यूज़र नॉर्मल यूज़र इस कंप्यूटर पे लॉगिन होगा उस पर ये वाली पॉलिसी लगेगी। आप लोग इसका टेस्ट तजर्बा कीजिएगा कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर 2 या 3 अकाउंट बनाएं। इसके लिए आपको विंडोज़ 2008 का सर्वर नहीं चाहिए, सिर्फ विंडोज़ 7 की मशीन चाहिए, और विंडोज़ 7 का एंटरप्राइज एडिशन आपको वैसे मिल जाता है। ये मैंने ट्रायल एडिशन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। शायद आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे रहा होगा कि लाइसेंस एक्सपायर, तो आपको 100 डेज़ के लिए टेस्ट ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी लगाओगे वो इस कंप्यूटर के हर यूज़र के ऊपर लगेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पॉलिसी लगाओगे वो सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा तो उसको सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो इस पॉलिसी की जो प्रेसिडेंस है वो आपकी लोकल कंप्यूटर पॉलिसी से अबव होगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुआ था, मुझे इसको लॉग ऑफ कर लेने दो, और मुझे लॉग ऑफ करने के बाद दोबारा जो सा है ईस्ट एडमिन यूज़र से लॉगिन करने दो, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। तो यहाँ पर मल्टी लोकल जीपीओ कैसे लग सकती है कि उसमें एक जो है स्टैंडर्ड जीपीओ लगा दो लोकल कंप्यूटर के ऊपर, दूसरी जीपीओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए लगा दो, यहाँ पे ग्रुप्स भी दे सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होता है साइट लेवल जीपीओ का, ठीक है। तो साइट लेवल जीपीओ क्या होती है, अगर मैं आपको सर्वर के अंदर ले जाऊँ, उसी जगह जहाँ पे सर्वर मैनेजर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर ओपन कर दें तो इसके अंदर साइट लेवल जीपीओ, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के ऊपर लगा रहे थे जीपीओस, हमारे पास एक और ऑप्शन साइट लेवल पे लगाने का होता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट ने वो ऑप्शन थोड़ी सी छुपा के रखी हुई है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का हो सकता है अगर आप कहीं पर भी गलती कर दो, ठीक है। उसकी वजह ये, अगर आपने कभी भी गलती से साइट के ऊपर पॉलिसी लगा दी तो पॉलिसी लग रही होगी और उसको आपको फिर ट्रबल शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वापस साइट लेवल पॉलिसी देखते हैं कहाँ से लगती है, ठीक है। मैं लगा के नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे साइट्स में आ गए और यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। शो साइट्स, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम और ओके का बटन दबाएंगे तो वो आपको डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट दिखा देगा, और यहाँ पे इसके नीचे अगर आपके लिंक टू एन एग्जिस्टिंग जीपीओ लगाना चाहते हो तो आपकी जीपीओ उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने साइट लेवल पे जीपीओ लगानी है तो ये यहाँ से साइट को राइट क्लिक करके, ठीक है, शो साइट्स, और आपको आपके पास अगर मल्टीपल साइट्स हैं तो मल्टीपल साइट से लगा सकते हो। लाइक आप कहते हो कि एशिया के जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन पे एक स्पेसिफिक पॉलिसी लगी हो तो वो लग सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक हो गया। वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। पॉलिसी इनहेरिटेंस अक्रॉस सब डोमेन्स, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पॉलिसी इनहेरिटेंस अक्रॉस सब डोमेन्स क्या, कि मेरे पास एक डोमेन है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। लेट मी कनेक्ट वैक्यूम बैम्बू, ठीक है। वैसे तो मेरे माउस से ड्राइंग और दूसरी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरी urdu_it.com है, ठीक है। और ये जौन सी है ये मेरी कोई east.urduit.com है, और ये west.urduit.com है, ठीक है। अब अगर मैंने urduit.com के ऊपर कोई ग्रुप पॉलिसी लगाई है, ठीक है, GPO लगाई है, तो वो जौन सी है वो सब डोमेन इनहेरिट नहीं करेगी, सब डोमेन के ऊपर सेपरेट ग्रुप पॉलिसी लगेगी, ठीक हो गया। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि अगर पेरेंट डोमेन के ऊपर लगी हुई है तो वो सब डोमेन्स भी उस चीज़ को इनहेरिट करें, ठीक हो गया। दैट्स अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिसी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनानी है। छोटी सी स्टोरी है कि आप लोगों को अगर पता हो कि डेफकॉन क्या है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को कि ये US का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, सॉर्ट ऑफ अ वॉर कंट्रोल सेंटर है। तो उसके अंदर कुछ अर्सा पहले ये हुआ कि इन्हें पता चला कि इनके डेफकॉन के सेंटर के अंदर जो सा है कोई हैकर बैठा हुआ था, ठीक है, और वो काफ़ी अरसे से बैठा हुआ था, और वो जो अच्छा हैकर होता है वो आके वेबसाइट डिफेस नहीं करता, ठीक है, वो मत नहीं मारता, वो बल्कि आके बैठता है और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, ठीक है, खामोशी से बैठ के। तो डेफकॉन की उस साइट के ऊपर या उस
ऑपरेशन सेंटर के ऊपर, जिस पे कोई 3-4 डिफरेंट वॉर्स चल रही थी, ठीक है, तीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर, बल्कि वो वॉर कंट्रोल कर रहे थे, सॉर्ट ऑफ मिनी कंट्रोल सेंटर, मिनी बिगर कंट्रोल सेंटर। तो उसके अंदर कोई हैकर आ गया और उसने बहुत सारा कुछ गैदर किया। किसी को नहीं पता कि वो कौन था हैकर। कुछ लोग सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि वो चाइना था या कोई और डिफरेंट रशियंस, ठीक है, बिग बिग प्लेयर्स। ओके, तो बहरहाल स्टोरी ये कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि हुआ ये कि वो जो डेफ कॉन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके कैफ़े के अंदर, तो हर बंदा आ सकता है ना, कैफ़े के अंदर कोई बंदा आया और उसने वहाँ पर अपनी यूएसबी स्टिक जो सी है ना वो फेंक दी, ठीक है। अब वहाँ का कोई आम यूज़र था, उसने कहा, जिससे उसने लिखा हुआ था डू नॉट ओपन, ठीक है, और हम लोगों को आदत है जो डू नॉट ओपन हो। तो वो बंदा आया, उसने वो यूएसबी ड्राइव उठाई और लेके अपने कंप्यूटर में प्लग इन कर दी। जब उसने अपने कंप्यूटर में प्लग इन की तो उसके अंदर कोई मिनी सीक्रेट सॉर्ट ऑफ कोड था और वो पूरे नेटवर्क पे फैल गया, जिसकी वजह से वो बंदे जो से हैं उस चीज़ के ऊपर एक्सेस करना शुरू कर दी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की चीज़ को, यूएसबी एक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हो, तो या यू कैन डू इट ईजीली, ठीक है। उसको मैं ज़रा सा क्विकली, वैसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये आप लोगों को दिखा दूँ। अक्सर तो बहुत सारे वेंडर प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं इस तरह के कामों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक पॉलिसी से, मैं एक छोटी सी पॉलिसी दिखा देता हूँ, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, एक न्यू पॉलिसी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, USB ड्राइव, ठीक है, और नो स्टार्टर GPU। ये मैं अभी आपको अगर कोई चीज़ नज़र आ रही थी यहाँ पे नीचे, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए उसे इग्नोर कर दें, मैं आपको दिखाऊंगा, आप परेशान ना हो उस बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, डिवाइस इंस्टॉलेशन के अंदर, डिवाइस इंस्टॉलेशन रिस्ट्रिक्शन के अंदर, प्रिवेंट इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइसेस, रिमूवेबल डिवाइसेस, ठीक है, कि आप यूएसबी ड्राइव नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर आप इसको इनेबल कर दें, ठीक है, तो ये आप लोगों को बता रहा होता है। अगर आपने इस पूरी पॉलिसी को पढ़ी, फॉर एग्जांपल है यूएसबी ड्राइव इज़ रिपोर्टेड रिमूवेबल डिवाइस, तो वो उसको प्लग इन नहीं करने देगा। अगर आपने ये पॉलिसी इनेबल कर दी तो आपको यूएसबी ड्राइव नहीं लगाने देगा अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा सके, तो अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू ओवरराइड। कोई ऐसा बंदा जिसका कंप्यूटर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, ठीक है। पोर्ट कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल में कैफ़े की प्रोडक्ट्स हैं 3-4, ठीक है, एक प्रोडक्ट है वो यूज़ होती है। तो इन शॉर्ट ये कि यूएसबी लेवल की रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो आप उसके ऊपर, ठीक है। तो मगर वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? कंप्यूटर सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, और एडमिन टेम्पलेट्स के अंदर, डिवाइस इंस्टॉल के अंदर लग जाती है। और उसके अंदर फिर ये है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। बहरहाल इस बेटर प्रैक्टिस के भाई आप कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव अपने नेटवर्क के अंदर लगाने ही ना दे, ठीक है, यूएसबी ड्राइव, ठीक है। आगे चलते हैं, ADMX फाइल, ठीक है। ADMX फाइल, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट फाइल होती है, ठीक है। तो वो वहाँ आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती है और वो एक्चुअली आपके टेम्पलेट्स होते हैं, रजिस्ट्री हैक टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई होती है, ठीक है। वो सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट है। आप इसको लोड करते हो टेम्पलेट को, और उसके बाद उस टेम्पलेट के अंदर उसको, वो एक्चुअली आपकी ब्लैंक पॉलिसी होती है, और उसके अंदर फिर आप मॉडिफिकेशन करते हो, और उस मॉडिफिकेशन करने के बाद उस GPO को, उसको GPO को लिंक कर देते हो, ठीक है। दैट फाइल इज़ कॉल्ड ADMX फाइल, ठीक है। ये XML फॉर्मेट की फ़ाइल होती है, ठीक है। और ये कैसी सी होती है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ADMX के अंदर एक और फॉर्मेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ADMXL फॉर्मेट, ठीक है। वो लैंग्वेज के लिए सपोर्ट होती है। लाइक अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर अरेबिक लोड हुई हुई है, अरेबिक विंडोज़ है, तो वो अरेबिक को सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच को सपोर्ट करेगी। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर वो इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर होती है ADML फाइल। मेनली ये कि ADMX फाइल आपके कंप्यूटर की एडमिन टेम्पलेट्स, जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो XML फॉर्मेट में सेव हुई होती हैं। जब आप खोलते हो तो वो आपको वहाँ से बेसिक टेम्पलेट लोड करके देता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपनी विंडोज 7 की मशीन में भी जाएं तो आपके पास वो टेम्पलेट पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से C ड्राइव पे लेके जाऊँ, अगर उसने मुझे जाने दिया, ठीक है। ठीक है, C ड्राइव के अंदर पॉलिसी डेफिनेशंस के अंदर जाएं तो ये आपकी वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, दोस्त टेम्पलेट्स ADMX फाइल्स, ठीक है। ये आपकी ADMX फाइल है। अगर मैं से फॉर एग्जांपल इस फाइल को ओपन करता हूँ, और ओपन विद, मैं उसे कहता हूँ नोटपैड, ठीक है। तो ये कुछ आपकी फ़ाइल का वो फॉर्मेट होता है जो आपकी पॉलिसी वाली फ़ाइल है, ठीक है।
ये ठीक है। ये देखो XML वर्जन 1, पॉलिसी डेफिनेशन, पॉलिसी का नेम स्पेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी, डीकॉम, डायनेमिक कंपोनेंट्स की कोई पॉलिसी है, और वो पॉलिसी की बाकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपसे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं माइक्रोसॉफ्ट पूछेगी कि आप ADMX फाइल बना के दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अगर आपने डेस्कटॉप की देखनी है तो ये आपकी स्पेसिफिक डेस्कटॉप की बेसिक पॉलिसी है। ठीक है, तो आप इस पॉलिसी के अंदर फिर फर्दर एनहेंसमेंट, मॉडिफिकेशन और जो भी करना चाहते हो वो करते होते हो। ठीक है, तो ये आपकी ADMX फाइल्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पॉलिसी जो सी है ये नॉर्मली कंप्यूटर्स के ऊपर पड़ी होती है। आइडियल पोजीशन ये होती है कि इन पॉलिसीज़ को हमारे कंप्यूटर के, हमारी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पड़ी होनी चाहिए, विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल स्टोर। ठीक है, तो इस पॉलिसी को, ये जो पॉलिसी डेफिनेशन हैं जो हमारी ADMX फाइल्स हैं, ठीक है, जब भी कंप्यूटर लोड होगा वो हाँ, आप GPU बनाओगे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है, नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर से मैंने 10 डोमेन कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं। तो डोमेन कंट्रोलर्स में से जब भी किसी ने पॉलिसी उठानी है तो वो मैं चाहता हूँ कि डोमेन कंट्रोलर से उठाए मेन पॉलिसी। जब वो टेम्पलेट जो कहते हैं, टेम्पलेट एम्प्टी पॉलिसी है, ठीक है, उसको उठाना है, इन तमाम ADMS फाइल्स को उठाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डोमेन कंट्रोलर से उठाए। तो वो कहाँ पे होता है कि सिस्टम के अंदर सिसवोल का फोल्डर होता है। ठीक है, सिसवोल का सिस्टम, सिसवोल के फोल्डर के अंदर डोमेन का फोल्डर होता है और पॉलिसीज़ का फोल्डर होता है। एक्चुअली मैंने वो जो पॉलिसी डेफिनेशन जो मेन ADMS के टेम्पलेट है उसको उठा के अगर मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो क्या होगा कि अब मैं अपने GPU को कहूँ कि अगर उसने फाइल उठानी है तो वो फाइलें सारे डोमेन कंट्रोलर्स पे रेप्लिकेट हो जाएंगी। जो अगर मेरे पास 10 डोमेन कंट्रोलर, तमाम डोमेन कंट्रोलर्स पे, और अगर किसी का एडमिनिस्ट्रेटर उसको क्लिक करेगा तो वो फाइल यहाँ से उठाई जाएगी। ठीक है, बजाय इसके कि वो लोकल कंप्यूटर से उठाया, लोकल कंप्यूटर पे अगर फाइल करप्ट होगी तो कोई एरर आ जाएगा, वो सारी की सारी डोमेन कंट्रोलर से उठा रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जब मैंने इसको पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट दिखाया, पॉलिसी डेफिनेशन ADMX फाइल रिट्रीव फ्रॉम अ सेंट्रल स्टोर। अच्छा, वो बीच में क्यों नहीं नज़र आ रही थी मेरे पास, क्योंकि मुझे ये मैनेजमेंट कंसोल एक दफ़ा बंद करके ओपन करना पड़ा, तो रिट्रीव फ्रॉम सेंट्रल स्टोर। अगर मैंने उसको वहाँ कॉपी ना किया होता तो रिट्रीव फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर। ठीक हो गया। तो सेंट्रल स्टोर में रखने का सिर्फ एक फ़ायदा ये होता है कि तमाम की तमाम जो ADMX फाइल होती हैं, जब भी आपको पॉलिसी लिंक कर रहे होते या पॉलिसी बना रहे होते तो वो आपके डोमेन कंट्रोलर से उठा के लाए पॉलिसी। ठीक है, अब नॉर्मली आप अगर बैकअप डोमेन कंट्रोलर या किसी और डोमेन कंट्रोलर बैठे हो तो वो आपके मेन डोमेन कंट्रोलर से उठा रही होती है। ठीक है, और वो उठा के आपके बैकअप डोमेन कंट्रोलर के सिसवोल में रख रही होती है और वो सेंट्रल स्टोर से उठा रही होती है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है कि सेंट्रल स्टोर पे ले जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं होता, वो आपकी लोकल पॉलिसी के इस फोल्डर्स में से उठा रही होती है। अगर आप अपने सिस्टम पे जाएँ और आप अपने सिस्टम के अंदर वही C ड्राइव के अंदर पॉलिसीज़ का फोल्डर देखें तो आपको विंडोज़ के अंदर पॉलिसीज़ का फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर ये पॉलिसीज़ पड़ी हुई है ADMS फाइल। शर्त यह है कि आपके पास विंडोज़ 2008 या विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 2007 होनी चाहिए, उससे कम होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज़ द ओनली एडवांटेज। और जिस तरह आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स खोलोगे तो आपको वो बता रहा होगा पॉलिसी डेफिनेशन जो ADMX फाइल है रिट्रीव फ्रॉम अ सेंट्रल स्टोर के, उसकी जो ADMX जो XML फॉर्मेट की फाइल है वो सेंट्रल डाटा स्टोर से उठा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेलीगेटिंग पॉलिसी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पॉलिसी क्या कि मैंने एक OU के ऊपर पॉलिसी लगा दी। ठीक है, और उस पॉलिसी को अब मैंने डेलीगेट करना है। ठीक है, कि मैंने कहा कि अब ये जो पॉलिसी लगाई हुई है ये सबके लिए सेम हो, मगर ईस्ट IT एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पॉलिसी जो सी है वो सेम ना हो। तो वो कैसे लगाते हैं? ठीक है, इस सॉर्ट ऑफ अ डेलीगेशन ऑफ अ पॉलिसी कभी कभी आपको एक्सेप्शन से डील करना पड़ जाता है। ठीक है, से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ईस्ट के IT का एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में है, और अगर मैं इस पॉलिसी की इनहेरिटेंस देखूँ तो क्या मेरे पास इनहेरिटेंस नज़र आ रही है कि उसको ऐड प्रिंटर की परमिशन है। ठीक है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर नो कंट्रोल पैनल की परमिशन है कि अब वो कंट्रोल पैनल नहीं खोल सकता, जो कि कहाँ लगी हुई है, ईस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, फिर नो शट डाउन, प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर। ठीक है, अब मैं अगर अपनी विंडोज़ XP की मशीन के, ये विंडोज़ 7 की मशीन पे जाऊँ, ये ईस्ट IT एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन हुआ, मैंने इसका नाम सही से नहीं रखा हुआ, तो देखिए मेरे पास कंट्रोल पैनल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसके ऊपर ये नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी ना लगे।
ठीक है। तो मैं उस पॉलिसी को क्लिक करके उसके अंदर डेलीगेशन के बटन में जाऊंगा, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये इन तमाम लोगों के ऊपर ये पॉलिसीज़ लगी हुई है। अथेंटिकेटेड यूज़र ग्रुप, हर बंदा अथेंटिकेटेड यूज़र ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अगर मैं एडवांस में जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड करूँ क्या, ईस्ट, ठीक है, और चेक नेम ईस्ट IT एडमिन 1, ठीक है। मैंने कहा IT एडमिन 1 जो सा है इसके ऊपर डेलीगेशन करनी है। क्या डेलीगेशन करनी है, मैं चाहता हूँ कि उसको अप्लाई ग्रुप पॉलिसी डिनाई कर दी जाए कि उसके ऊपर ये नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट हो। मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है, और यू आर सेटिंग ए डिनाई परमिशन एंट्री। ये डिनाई परमिशन बहुत कम लगाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि भाई आपने जो सी डिनाई परमिशन एंट्री लगाई हुई है और ये बहुत गलत है, ये ऐसी नहीं लगनी चाहिए और ब्ला ब्ला स्टफ, मगर मैं कहता हूँ भाई जाने दो, ठीक है। और मैंने कहा कि भैया ये जो बंदा है ना, ये अब इसके ऊपर जो सा है ये IT एडमिन 1 के ऊपर पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इससे ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी किया था कि GP अपडेट की कमांड चलाऊंगा और फिर दोबारा हम देखेंगे कि क्या अब इसके ऊपर कंट्रोल पैनल लगना शुरू हुआ है या नहीं, यानी इसको कंट्रोल पैनल पे एक्सेस दी गई है या नहीं, ठीक है। तो मैं इस पर अगर GP अपडेट कर दूँ और उसके बाद मैं देखूँगा कि इस कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा है या नहीं, ठीक है। और ये देखें वोला, अब उसने देखें मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करने की परमिशन दे दी है। उसकी वजह क्या है कि मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल परमिशन लगाई अंडर द डेलीगेशन कि भाई अब वो डिनाई कर दी जाए। तो अब उस बंदे के ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन गो कि वो IT एडमिन ग्रुप का मेंबर है, मगर उस पॉलिसी के ऊपर मैंने पॉलिसी पे जाके डेलीगेशन करनी कि भैया ये पॉलिसी उस बंदे पे ना लगाई जाए, ठीक है। तो नॉर्मली इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस और अच्छी बात नहीं होती ऐसे करना, तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसको डिनाई कर दें तो वो परमिशन, वो पॉलिसी नहीं लगेगी। डिनाई ओवरराइड, डिनाई हमेशा ओवरराइड कर लेती है, ठीक हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड अ डेलीगेशन ऑफ अ ग्रुप पॉलिसी कि मैंने कहा तमाम लोगों पे पॉलिसी लग जाए मगर एडमिनिस्ट्रेटर में एडमिन 1 पे पॉलिसी ना लगे। तो इस तरह आप इसको ओवरराइड करते हो फॉर 1 पीपल। आप इसकी जगह एक ग्रुप भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ ग्रुप नहीं बनाया अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपके पास ग्रुप हो, लाइक अगर मैंने यहाँ पे एडमिन के नाम पे अगर मैं इधर चेक करूँ तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, मैं इस पे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के ऊपर लगा दूँ तो जितने लोग एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर होंगे उन सारों के ऊपर नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी नहीं लगेगी। दैट डिपेंड्स। आपने ये जो ग्रुप पॉलिसी OUs ये बनाने होते हैं, ये बहुत बैठ के डिज़ाइन करके बड़ी थॉट्स प्रोसेस से गुजर के आपने इंप्लीमेंट करना होता है। यूँ नहीं आता कि आप सुबह दफ्तर आए, चाय का कप पिए, चलो जी पॉलिसी लगाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको सेग्रीगेशन करनी पड़ती है, हर चीज़ के अंदर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। डिनाई अप्लाई ग्रुप पॉलिसी अगर लगा देंगे तो वो ओवरराइड कर देगी सबके ऊपर, ठीक है। उससे आगे पार्ट आ जाता है ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि ग्रुप पॉलिसी को अब एडमिनिस्टर करना है, यानी मैं सारे के सारे कंट्रोल लेके नहीं बैठ रहा। मेरी डोमेन स्पीड से एक्सटेंड कर रही है, मेरे पास 10-15 हज़ार यूज़र हो गए हैं और मेरा एक डोमेन कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, मुझे 4-5 डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर लगा रहे हैं। तो अब मुझे परमिशंस देनी है, ठीक है। तो एक ऐसा मेंबर जो ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर ग्रुप का मेंबर है वो ग्रुप पॉलिसी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने किसी को परमिशन देनी है तो मैं उसको उस ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊं, ठीक है, ये मैं GPO मैनेजमेंट से बाहर निकल आया हूँ, ठीक है। तो उर्दू IT एकेडमी में चला गया, ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर जहाँ पे सारे यूज़र्स और ग्रुप्स वगैरह हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पास एक ग्रुप होगा, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट एंड ऑनर, ठीक है। और अगर आप इस ग्रुप को डबल क्लिक करें, मेंबर इन दिस ग्रुप कैन मॉडिफाई ग्रुप पॉलिसी, ठीक है, फॉर द डोमेन के वो डोमेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर मैंने यहाँ पे किसी और को डालना है, से मैंने कहा ईस्ट के IT एडमिन को डाल दो, तो वो ईस्ट के IT एडमिन्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास मेरे ख्याल में वेस्ट के IT एडमिन्स हैं, ठीक है, वेस्ट डोमेन के अंदर IT एडमिन है, उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो जो बंदा इस ग्रुप का मेंबर बनता जाएगा वो GPO के इस पोर्शन में जाके उसको मैनेज कर सकता है, ठीक है, पॉलिसी बना सकता है, ठीक हो गया। तो दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये मेरे ख्याल में एग्जाम में क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ग्रुप का मेंबर अगर मैंने बनाना है किसी को, ठीक है, ठीक है। लिंक पॉलिसी बाय डेलीगेटिंग अ कंट्रोल विजिट एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर, और लिंक पॉलिसी बाय डेलीगेटिंग अंडर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन GPO मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने GPOs बना दी, मैं चाहता हूँ अब कोई बंदा इस GPO को उठाए और यहाँ से उठा के उसके साथ लिंक कर दे, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो दो तरीके से। आप एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में डेलीगेशन का कंट्रोल है और लिंक पॉलिसी
बाय अंडर OUs के अंदर, OUs ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर जाएं, GPO मैनेजमेंट के अंदर, और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं से ईस्ट में गया और यहाँ पे डेलीगेशन है। ठीक है, परमिशन क्या है, लिंक GPO। ठीक है, कि ईस्ट के अंदर मैंने लिंक GPO की परमिशन देनी है। अब ईस्ट के अंदर वो सिर्फ लिंक कर सकता है और किसी भी यूज़र को। ठीक है, से मैंने कहा एडमिन चेक नेम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, बल्कि मैं कहता हूँ इसको नहीं देता, मैं ताहा को देता हूँ, ताहा है मेरे ख्याल में हमारे पास। ताहा को परमिशन दे दी, वो क्या करेगा, ही विल हैव अ राइट टू लिंक GPO। ठीक है, इसी तरह आपके पास मॉडलिंग एनालिसिस एंड पॉलिसी रिजल्ट डाटा भी गैदर करने की परमिशन होती है। ये क्या चीज़ें हैं, ये भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। मेन थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने किसी को परमिशन देनी है कि वो ईस्ट के OU के अंदर, ईस्ट के अंदर क्या क्या आता है, ईस्ट के अंदर फाइनेंस आता है, HR IT एंड मैनेजमेंट के ऊपर पॉलिसी लिंक कर सके, यानी यहाँ से पॉलिसी उठाए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके कहीं पे, यानी इस इज कॉल्ड द लिंकिंग ऑफ पॉलिसी। ठीक है, जिस तरह लिंक ग्रुप पॉलिसी, यहाँ पे क्या पॉलिसी लिंक हुई हुई है, नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी। ठीक है, इसी तरह से मैंने IT के अंदर कौन सी पॉलिसी लगाई हुई है, लिंक्ड पॉलिसी है एड प्रिंटर की। मैं चाहता हूँ कि भैया IT के अंदर कौन कौन लिंक पॉलिसी कर सके, यानी इस ग्रुप को कौन कौन पॉलिसी लगा सके। अभी हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ठीक है, मैंने कहा जी ईस्ट के ऊपर पॉलिसी जो से ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकें, वेस्ट के ऊपर वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकें, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे जाके ऐड करना है, और यहाँ पे मैंने अगर वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स के, वेस्ट की डोमेन के जो IT एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका ग्रुप दे दूंगा, तो वेस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वेस्ट डोमेन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पॉलिसी लगा सकेंगे। और ईस्ट के ईस्ट वाले, ये नहीं होगा कि ईस्ट का बंदा एक दिन छुट्टी पे था, वेस्ट वाला बंदा उसकी जगह काम कर रहा है और वो वहाँ पॉलिसी लगा रहा है। ठीक है, अनटिल अनलेस आपने उसे परमिशंस दी हुई हों। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ जिस पे बंदा बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है वो ये कि OU के ऊपर जो डेलीगेशन है वो OU के ऊपर लिंकिंग परमिशंस और इस तरह की चीज़ों का है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डेलीगेशन है वो क्या है, These groups and user have the specific permission for the GPO कि इस पॉलिसी को किस किस यूज़र पे लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको नहीं छेड़ते और आप इसको चुप करके लगा रहने देते हो, मगर आप चाहते हो नहीं यार, मेरे ईस्ट के ग्रुप के अंदर जो हेड ऑफ़ IT है ना, वो चाहता है कि भाई उसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे, तो मैं उसके ऊपर डिनाई लगा देता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई वो परमिशन नहीं लगेगी, मगर वो पॉलिसी के अंदर ऑप्शन आएगा। OU के अंदर जो ऑप्शन है वो OU के ऊपर लिंकिंग का ऑप्शन है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, इसीलिए मैंने उसके बारे में प्रॉपर स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर के अंदर भी ये ऑप्शन होता है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉल्ड स्टार्टर GPO। स्टार्टर GPO क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज के बहुत सारे सेट्स हैं। ठीक है, एक पॉलिसी है या आपने एक सेट ऑफ पॉलिसी बनाई हुई है, आपने कहा जी मेरी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, मेरी डोमेन बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके अंदर कोई ये 1 2 3 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। मैंने एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी ये कहती है कि रन डिसेबल कर दो। ठीक है, डेस्कटॉप चेंज ना करने दो, वॉलपेपर स्क्रीन सेवर लगाने ना दो। ठीक है, और बंदा अपना क्लॉक टाइम या घड़ी का टाइम जो ये यहाँ पे टास्क बार के अंदर क्लॉक आती है उसको ना छेड़ सके, मीन ऐड एंड रिमूव कंपोनेंट्स ना कर सके, USB ड्राइव यूज़ ना कर सके। ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव्स, USB नहीं, एक्सटर्नल ड्राइव्स यूज़ ना कर सके। अब ये मैंने एक टेम्पलेट बना दिया, मैं कहता हूँ ये तो सबके लिए सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो मैंने ये एक टेम्पलेट बना दिया। अब कल को मैं एक पॉलिसी बनाना चाहता हूँ जो कहती है कि बंदा जौन सा है ना वो से फॉर एग्जांपल D ड्राइव एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो मैं इस पॉलिसी को उठाऊंगा और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो ये मेरे 6 या 7 बेसिक पॉलिसी टेस्ट हैं वो इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, फिर मैं कल को एक और पॉलिसी बनाता हूँ और फिर भी वो पॉलिसी कहती है कि जी प्रिंटर ऐड ना कर सके, तो मैं इसी पॉलिसी को उठाऊंगा और इसके टेम्पलेट के ऊपर फर्दर एडिशन कर दूंगा। जब मैं उस पर करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो रिस्ट्रिक्शन हैं ये पहले से लगी होगी और 9वीं रिस्ट्रिक्शन बाद में लग जाएगी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्टार्टर GPO। ठीक है, स्टार्टर GPO आपको नज़र कहाँ पे आती है, स्टार्टर GPO आपके उसी तरह उसी टैब के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर बंद कर दूं, तो ये स्टार्टर GPO है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर ये सारी की सारी स्टार्टर GPO बनी हुई होती है। ठीक है, अगर आपके ऊपर ये इनेबल नहीं होती, आप इसको क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा सा टास्क बार मैसेज आ रहा होता है, स्टार्टर GPO इन उर्दू IT। ठीक है, द स्टार्टर GPO फोल्डर डजंट करेंटली एग्जिस्ट, क्रिएट स्टार्टर GPO फोल्डर। स्टार्टर GPO फोल्डर को क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो आपके लिए स्टार्टर GPO फोल्डर बना देता है और कुछ स्टैंडर्ड GPOs बना देता है। ठीक है, एक GPO कहलाती है कि ठीक है EC। ठीक है, विंडोज विस्टा EC कंप्यूटर, मेरे ख्याल में EC स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज क्लाइंट। ठीक है, ये आपकी स्टार्टर GPO है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये जीपीओ आपकी रीड ओनली जीपीओ होती है, ठीक है। दीज आर रीड ओनली जीपीओ, ये जो स्टार्टर जीपीओ ये आपकी रीड ओनली जीपीओज होती हैं, ठीक है। आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मगर जब आप स्टार्ट करने लगते हो तो आप इनमें से किसी एक को यूज़ करते हो, ठीक है। लेट मी शो यू, ठीक है। अब आपने देखा कि लास्ट टाइम अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखो तो उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। आप क्रिएट अ जीपीओ इन द डोमेन एंड लिंक, और यहाँ पे आपको वो तमाम जीपीओज नजर आ रही हैं जो मेरी स्टार्टर जीपीओ। आपको पता है अच्छा विंडोज विस्टा की मशीन्स कंप्यूटर्स के ऊपर लगा रहा हूँ या यूजर्स के ऊपर लगा रहा हूँ। आप कहते हैं विंडोज एक्सपी की SP2 मशीन्स एंटरप्राइज क्लाइंट मशीन्स पे लगा रहा हूँ। आप ओके करोगे तो वो जो एंटरप्राइज क्लाइंट स्टार्टर जीपीओ के अंदर जो सेटिंग्स होंगी वो आपकी यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक अगला टॉपिक है इज़ अबाउट जीपीओ बैकअप। आप सोच रहे हो कि अभी तक जीपीओ ने जान नहीं छोड़ी, ठीक है। डोंट वरी, ये इसी तरह मैंने इस तरह की तस्वीर बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह की तस्वीर बनाई हुई है, परेशान हो रहा है कि यार ये जीपीओ जान नहीं छोड़ रही, ठीक है। एनीवे मेरे ख्याल में अभी तक लेक्चर लंबा नहीं हुआ, ठीक है। तो जीपीओ बैकअप, अब ग्रुप पॉलिसी का बैकअप लेना है। ग्रुप पॉलिसी इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग, या कल को आपकी ग्रुप पॉलिसी फेल होगी या डोमेन कंट्रोलर पे कोई मसला हो गया तो आप उसको बैकअप कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं आपको जीपीओ में पहले लेके जाऊँ, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी बैकअप कहाँ पर होगी? अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके बैकअप ऑप्शन दिख रहे हो तो आपको यहाँ पे जीपीओ बैकअप नहीं होगी। आपको अगर याद हो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि तमाम जीपीओज यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप इसको राइट क्लिक करो, बैकअप ऑल, और ये आपकी तमाम पॉलिसीज़ को बैकअप कर लेगा। मैं कहता हूँ मैंने डेस्कटॉप पे किया, बैकअप करने लगूँ, ठीक है। मैंने कहा कि 2012 ईयर को मंथ है 10 और 15 या 18 19 जो भी डेट है, और उर्दू IT GPO, ठीक है। ओके कर दिया। अच्छा उसे डेस्कटॉप चाहिए था, लोकेशन चाहिए, मैं वैसे ही थी। अच्छा 2012 10 19 उर्दू IT GPO, ठीक है। और मैंने उसे कहा जी भैया बैकअप कर दो। वो अब मेरी तमाम GPOs जो सी हैं, जो जितनी मैं GPOs बनाऊंगा वो यहाँ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के फोल्डर के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। लिंक के नीचे आ रही होंगी और वो सारी की सारी बैकअप हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा इससे ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप रीस्टोर करने लगो कोई भी जीपीओ को तो लिंक्स आर नॉट रीस्टोर्ड, लिंक रीस्टोर नहीं होंगे कि वो जीपीओ कहाँ पे अटैच हो रही है या नहीं, ठीक है। तो सेटिंग्स के अंदर हम लिंक्स को ढूंढेंगे, ठीक है। सेम मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे बैकअप हो जाए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगती है, ठीक है। सक्सेसफुली बैकअप हो गई है, ठीक है। तो ये देखें ये मेरी तमाम जीपीओ जो सी हैं मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सारी सेव कर ली हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, नॉर्मली मेरे पास एक फ़ोल्डर होना चाहिए था, तभी वो बेचारा मेरे से बार बार फ़ोल्डर मांग रहा था, आई वाज कीप ऑन इग्नोरिंग हिम। तो ये सारी मेरी जीपीओज़ हैं जो बैकअप हो गई हैं। अब हुआ ये कि मेरी ना कोई एक स्पेसिफिक जीपीओ डिलीट हो गई है, ठीक है। अभी मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि से नो कंट्रोल पैनल वाली जो जीपीओ है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। से मैं एक दिन आया और ये जी किसी साहब ने जो सा वो कोई जल्दी में थे और उन्होंने डिलीट कर दी, ठीक है। वो डिलीट होगी। अब मैंने इसको रीस्टोर करना है तो मैनेज बैकअप्स के अंदर जाएंगे आप, और यहाँ पे आपके पास नो कंट्रोल पैनल की जीपीओ है। अच्छा अब जब आप इसको रिस्टोर करोगे वो यहाँ पर तो आ जाएगी, मगर जिस जगह पे ये पड़ी हुई थी वहाँ नहीं आएगी। यानी कहाँ पे पड़ी हुई थी ये मेरे ख्याल में ईस्ट, और ईस्ट के अंदर IT के ऊपर या ईस्ट के ऊपर लगी हुई थी ये तो इतनी फेमस जीपीओ पिछले 3-4 लेक्चर से 2 लेक्चरों से डिस्कस करते आ रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है ये ईस्ट के ऊपर लगी हुई थी। मगर अब अगर मैं इसको रीस्टोर करना चाहूँ तो ये यहाँ पे लिंक नहीं होगी, मगर ये यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगी। तो उसका ये मालूम करना कि ये पॉलिसी लगी कहाँ पे हुई थी, तो नो कंट्रोल पैनल की जीपीओ थी। अगर आप व्यू सेटिंग का बटन दबाएं तो ये आपके पास एक्सप्लोरर खोल देगा, और एक्सप्लोरर के अंदर ये देखो कि लिंक कहाँ पे हुई थी। ये लिंक हुई थी ईस्ट के ऊपर, एनफोर्स थी नहीं, ठीक है। और पाथ कौन सा था? उर्दू IT ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया और आपने इसको क्लिक किया और आपने रिस्टोर किया, ठीक है। यू हैव सेलेक्टेड बैकअप कि भाई आप इसको यहाँ से रिस्टोर करना चाहते हो, और वो जो सी है आपकी रिस्टोर हो गई, ठीक है। तो नो कंट्रोल पैनल ये यहाँ पर आ गया मगर लिंक नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने इसको लिंक कैसे करना है आपको पता है कि ये आपने ईस्ट के ऊपर लगानी थी और आपने ये ईस्ट के ऊपर लग गई। जब आप ईस्ट के अंदर जाएंगे तो लिंक्ड जीपीओ के अंदर जाएंगे तो आपकी ये नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी वापस लगे, ठीक हो गया। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप कोई चेंजेस करते हो अपनी जीपीओ के अंदर तो आप उस जीपीओ को हमेशा बैकअप करते हो, मगर मेरी तरह बैकअप नहीं करना कि सारी की सारी डेस्कटॉप पे पड़ी होती है, उसके लिए एक बैकअप का स्पेसिफिक फोल्डर होता है। तो लेट मी जस्ट डिलीट दैट जीपीओ। मकसद जो मेरा डोमेन कंट्रोलर का था वो आपको जीपीओ समझाना, तो वो जीपीओ आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल में।
तो आपने बैकअप और रिस्टोरेशन का प्रोसेस, मगर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि भाई जीपीओ जब रिस्टोर होती है तो वो अपने साथ लिंक्स ला के रिस्टोर नहीं होती, मगर आपको सेटिंग्स के अंदर आपको वो लिंक्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रबल शूटिंग, अगर आपको कभी ट्रबल शूट करना पड़ जाए जीपीओ को, ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो एक पॉइंट ज़हन में रखना है कि ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या, कि जो सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लगी वो तमाम पॉलिसी लगेंगी, फिर उसके बाद मेरे मेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर, और फिर वो जो चाइल्ड ओयूज़ के ऊपर लगेंगी, ठीक है। ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या, कि अगर मैंने किसी पॉलिसी के ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस की हुई है तो डेफिनेटली वो पॉलिसी इनहेरिट नहीं करेगी। और एनफोर्स क्या, कि अगर ऊपर से कोई चीज़ इन्फोर्स हुई है। ब्लॉक इनहेरिटेंस के अंदर एक एक्सेप्शन क्या है, कि डोमेन की जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट डोमेन जीपीयू है, जो ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है, इसको आप इनहेरिटेंस ब्लॉकेज करके जान नहीं छुड़ा सकते। कि अगर मैं कहूँ कि एडमिन के ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दूँ तो वो बाकी तमाम जीपीओ जो मेरे से ऊपर आ रही हैं उनको ब्लॉक कर देगा, मगर डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को ब्लॉक नहीं करेगा। दैट इज़ हार्ड कोडेड, ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद ये दो टूल दिखाने से पहले मैंने एक और कमांड जो मुझे यहाँ पे लिखनी याद नहीं रही, और मेरे ख्याल में आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस नहीं हुई, शायद आपको नज़र पड़े, ठीक है, जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में बुक में डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। इस सच अ गुड कमांड, कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ क्लाइंट मशीन पे, और आप ये देखना चाह रहे हो जीपी अपडेट का, आपको पता है, ठीक है, जीपी रिजल्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड जीपी रिजल्ट /r, आर जो से आपको समराइज फॉर्मेट में देता है, ठीक है। तो ये देखो जीपी रिजल्ट क्या दिखाता है आपको, कि आपके लिए एक पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है, आप यूज़र कौन से हो, कि आप ईस्ट आईटी एडमिन के यूज़र हो, और आपके ऊपर जो पॉलिसी लगी हुई है, और यूज़र की आपकी सेटिंग कौन सी है, अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ऐड प्रिंटर, नो शट डाउन, प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर, ठीक है। आपके ऊपर यहाँ पे वो नो कंट्रोल पैनल वाली नहीं लगी हुई, क्यों नहीं लगी हुई, मेरे ख्याल में जीपी अपडेट नहीं चलाई हुई, क्योंकि वो पॉलिसी मैंने डिलीट कर दी थी, लिंक डिलीट हुआ हुआ है, ठीक है। स्क्रीन सेवर फिल्टरिंग, द फॉलोइंग जीपी आर नॉट अप्लाइड बिकॉज दे आर फिल्टर्ड आउट, ये फिल्टर आउट हो गई हैं, आपके ऊपर नहीं लगी हुई, ठीक है। और आप कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर, ठीक है। तो ये जीपी रिजल्ट्स बहुत आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ वन ऑफ द ट्रबल शूटिंग टूल। इसके अलावा एक दो ट्रबल शूटिंग टूल हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो क्या है, वो उसको हम देखते हैं, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स, कि ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स देखने हैं, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई ग्रुप पॉलिसी एक बंदे पे लगाऊं तो वो कैसे काम करेगी, ठीक है। ट्रबल शूटिंग की, एक बंदा मेरे पास आता है, ईस्ट आईटी एडमिन आता है, वो कहता है भैया मेरा कंट्रोल पैनल नहीं चल रहा, देखो क्या मसला है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स विजिट, ठीक है, नेक्स्ट किया, वो पूछता है विजिट में, वो आपको बता रहा है कि विजिट हेल्प टू असर्टेन द पॉलिसी सेटिंग्स, कि आपको बताता है कि कैसे ट्रबल शूट करना है। आप कहते हो अनदर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर है, आपने ब्राउज करके खुद ही बनाना है, या मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में विंडोज़ समथिंग उसका नाम है, विंडोज 7 ENT जो क्लाइंट मशीन है हमारी, ठीक है। और PC सर्वर, ओह वेरी गुड, अच्छा जी, ये किसी वजह से जो सा है ये इस मशीन के ऊपर मेरी पॉलिसी की जो ट्रबल शूटिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो मैं वक्ती तौर पे आपको कहता हूँ कि दिस कंप्यूटर, ठीक है, आप यहाँ पे उस कंप्यूटर का नाम डाल दें, तो मैंने कहा इस दिस कंप्यूटर, और उसके बाद वो आपको बताएगा कि कौन से यूज़र की पॉलिसी जो सी आपको ट्रबल शूट करनी है, और ये सिर्फ वो यूज़र दिखाएगा जो एक्चुअली उस कंप्यूटर पे अभी तक लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है, जो यूज़र लॉगिन हो चुके हैं। या यहाँ पे मुझे ईस्ट आईटी यूज़र नहीं दिखाएगा, क्योंकि ईस्ट आईटी यूज़र कभी भी इस कंप्यूटर पे लॉगिन नहीं हुआ, तो मैं क्यों ट्रबल शूट करूँगा, ठीक है। तो सिलेक्ट स्पेसिफाइड यूज़र, मैं कहता हूँ सर्वर यूज़र जो है इस कंप्यूटर पे लॉगिन हो रहा है, और उसके ऊपर मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसकी पॉलिसी के ऊपर क्या, उस पर कौन कौन सी पॉलिसी लग रही है, ठीक है। तो वो अभी आपको रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो कुछ आपको यूँ की रिपोर्ट दिखा देगा कि कंप्यूटर सेटिंग्स कौन सी हैं, उसके ऊपर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स कौन से लग रहा है, और अप्लाइड जीपीओ क्या लग रही है, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी और डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसी लग रही है, ठीक है। और उसके बाद डिनाइड जीपीओ, कोई जीपीओ डिनाई की हुई हैं तो वो दिखाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये कंप्यूटर लेवल की, और यूज़र लेवल के अंदर आपको फिर दिखाएगा कि जनरल सेटिंग्स के लास्ट नेम और उसका ना ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, अप्लाइड जीपीओ कि कोई जीपीओ लग रही है, डिनाइड जीपीओ कोई जीपीओ डिनाई तो नहीं हो रही, और इस तरह, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल पीसी के ऊपर जाओगे तो वो पीसी के ऊपर आपको भी दिखा रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली पीसी के ऊपर दिखाएगा तो ज़्यादा बेहतर कंडीशन होगी, ठीक है। सो दिस इज़ रीरन द क्यूरी, ठीक है, कि अगर आप देखो कि आपने पॉलिसी दोबारा अप्लाई की है, फिर आप देखोगे तो आपको दिखाएगा कि वो अप्लाइड पॉलिसी में आता है या नहीं आ रहा, ठीक है।
तो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल, दैट्स अ ट्रबल शूटिंग टूल। और मेरे ख्याल में जीपी रिजल्ट्स भी यही चीज़ दिखाता है। किसी वजह से वो विंडोज 7 की मशीन जो सी है वो ऐड नहीं हो रही। मैंने वो कह रहा है WMI सर्विसेज की वजह से नहीं हो रही, मगर मैंने ट्राई करके देखी है। मेरे ख्याल में मेन यकीन ये है कि ये विंडोज 7 एंटरप्राइज है, इस वजह से शायद किसी वजह से कोई इशू है, या अपडेट्स मैंने अपडेट नहीं की हुई काफ़ी अर्से से। ये मशीन है तो मेरी टेम्प्रेरी मशीन है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन ट्रबल शूट द ग्रुप पॉलिसी, कि अगर आपने कभी ग्रुप पॉलिसी को ट्रबल शूट करना है। एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टूल है इस कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग, कि आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे पॉलिसी लगाए बगैर देख लूँ कि पॉलिसी इफेक्ट क्या होगा। तो आप ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग विजिट, कि भाई मैं देखूं कि अगर मैं ये पॉलिसी नो शटडाउन की पॉलिसी वेस्ट के यूज़र पे लगा दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो आप कहते हो कौन से डोमेन कंट्रोलर पे लगानी है, यही डोमेन कंट्रोलर उर्दू IT अकेडमी कंटेनर के यूज़र इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं तो अभी ईस्ट के यूज़र की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ वेस्ट के यूज़र की बात करता हूँ, और ब्राउज़ करके और कंप्यूटर्स भी लगा देता हूँ। वेस्ट के IT के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि स्लो लिंक पॉलिसी तो नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो अगर आपके पास लिंक छोटा हो तो स्लो हो तो उसके ऊपर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो मैं ऐसा कोई चीज़ें नहीं कर रहा। साइट बेस भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और कौन से सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर रहे हो, ठीक है। से पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, मैं कहता हूँ जी एवरीवन ग्रुप को बता दें मुझे कि कैसे लगेगी पॉलिसी, ठीक है। यूज़र सिक्योरिटी ग्रुप मैंने कहा एवरीवन, और कंप्यूटर सिक्योरिटी ग्रुप भी एवरीवन, ठीक है। और वो पूछ रहा है आपसे कोई फ़िल्टरिंग तो नहीं आपने मेंशन करनी, मैंने कहा ऑल लिंक्ड फ़िल्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है। प्रोसेसिंग सिमुलेशन और फिनिश, ठीक है। तो ये आपको रिपोर्ट दे देगा कि जब आप ये पॉलिसी लगाओगे तो कुछ आपकी GPUs जो यूज़र लेवल की GPUs हैं वो कुछ ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। कि हमने कहा वेस्ट के ऊपर जो से मैंने GPUs लगानी है, अप्लाइड GPUs जो सी प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर नो शट डाउन एड प्रिंटर की पॉलिसीज़ लग जाएगी, ठीक है। जिनाइड GPU स्क्रीन सेवर्स की पॉलिसी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो सा उस यूज़र को जो एवरीवन यूज़र है उसको उठा के मैं वेस्ट पे लेके चला जाऊं तो मेरी पॉलिसी के इफेक्ट ये हो जाएंगे, ठीक है। कि अगर कोई यूज़र उठ के वेस्ट में चला जाता है तो उसके ऊपर वो पॉलिसी लग रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है आपके पास। अगर इसको आपने थोड़ा सा वेरीफाई करना है तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि मैं यूज़र जो सा है वो कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, वेस्ट में लेके जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर भी उठा के मैं वेस्ट में लेके चला जाता हूँ, तो ये जो ईस्ट के ऊपर या IT के ऊपर जो एड प्रिंटर की पॉलिसी लगी हुई है वो पॉलिसीज़ आपके ऊपर नहीं लगेंगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप उस ग्रुप के अंदर नहीं है। खैर एड प्रिंटर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वो आपको बज़ाहिर नज़र आ रही होगी उस पॉलिसी रिजल्ट के अंदर, ठीक है। दोबारा आपको खोल के दिखा दूँ तसल्ली के लिए, ठीक है। अप्लाइड GPU, ठीक है, एड प्रिंटर, मगर ये लिंक लोकेशन क्या है, वेस्ट के ऊपर। ये वेस्ट के ऊपर लगी हुई कि अगर मैं ईस्ट एवरीवन को तमाम यूज़र जो से मेरे उठा के मैं वेस्ट के ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, वेस्ट के अंदर ले जाऊँ, तो उनके ऊपर पॉलिसी लगेगी एड प्रिंटर की, नो शटडाउन, प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर की, मगर कंट्रोल पैनल की नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि कंट्रोल पैनल की जो सी वो ईस्ट के ऊपर है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ मॉडलिंग टूल, ठीक है, कि आपको मॉडल करके बता देता है कि अगर आप पॉलिसी कहाँ से कहाँ उठाओ या यूज़र को उठा के कहीं पे लेके जाओ तो उसका इफेक्ट क्या होगा यूज़र पे। ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट्स क्या करती है, आपको ट्रबल शूटिंग में मदद देती है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी देखा कि लोकल सर्वर पे लगाया, अनफॉर्चुनेटली हम इस मशीन पे नहीं लगा सके। उसकी वजह यह है कि ये कोई WMI एरर आ रहा है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल इस सारी चीज़ों को समराइज़ करें तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी सी बनती है कि अगर मैं कहूँ कि ग्रुप पॉलिसी कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो आप बड़े खुश होंगे और आप GPO लगाएंगे। मगर GPO के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इनहेरिटेंस के रूल्स देखने पड़ते हैं, इन्फोर्समेंट के रूल देखने पड़ते हैं, और द चेन ऑफ हायरार्की के किस तरह वो इनहेरिट होकर आप तक पहुंच रही है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि अगर हम किसी चीज़ को डेलीगेट करते हैं कि किसी यूज़र को फर्दर कंट्रोल देने हैं या किसी यूज़र पे एक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं लगानी, तो वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ट्रबल शूटिंग टूल देखे, उसके बाद हमने बैकअप देखा, और दैट्स ओवरऑल पॉलिसी। मेरे ख्याल में GPO के साथ हमने बड़ा इंसाफ किया है। अगर आप सेकंड एडिशन की बुक उठाएं तो उसमें इतनी डिटेल में नहीं लिखा हुआ। तो आई होप सो कि आपको GPO के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। ADMX फ़ाइल के बारे में हमने देखा कि जो हमारी XML फॉर्मेट की फ़ाइल है, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच कि जितना हमने GPO के बारे में पढ़ना था हमने मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा पढ़ लिया। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।